रामदेव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। अब बाबा को दिल्ली से बाहर भेजने की तैयारी है। पहले खबरें आ रही थी कि हरिद्वार ले जाया जाएगा बाबा को, लेकिन अब बताया जा रहा है कि देहरादून भी भेजा जा सकता है बाबा का हेलीकॉप्टर। प्रशासन से हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत ले दी गई है। ये दो तस्वीरें हैं जो दो अलग कहानियां बयां करती हैं। पहली कहानी कल रात की, जब हजारों समर्थकों के बीच जब पुलिस बाबा को गिरफ्तार करने के लिए आई तो बाबा कूद के मंच से नीचे कूद के समर्थकों के बीच में जा बैठे और एक भक्त के कंधे पर बैठकर ही उन्होंने अपना भाषण देना शुरू कर दिया था। और दूसरी तस्वीर है दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की, जहां से बाबा को बाहर भेजने की तैयारी है। रात 3 बजे बाबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। उसके बाद कुछ मुंह नहीं खोला, पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि बाबा कहाँ है, कहाँ रखा गया है, कहाँ जाएंगे, आगे क्या होगा। और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बाबा को हेलीकॉप्टर में देहरादून भेजने की तैयारी हो रही है। बाबा के साथ साथ उनके सहयोगी और बहुत ही करीबी माने जाने वाले आचार्य बालकृष्ण को भी पुलिस हिरासत में लिया गया था, लेकिन आचार्य बालकृष्ण के बारे में अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बोला है। सफदरजंग एयरपोर्ट पर पुलिस की मुस्तैदी अब बढ़ा दी गई है, जिससे कि इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि कभी भी पुलिस उनको लाकर यहाँ हेलीकॉप्टर बिठाकर बाहर भेज सकती है। हालांकि बिल्कुल भी न टीवी कैमरास को न रिपोर्टर्स को वहां जाने दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि अब बाबा को मीडिया के सामने ना लाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। जिस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर है इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की, और कयास से ही लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इसी हेलीकॉप्टर में बिठाकर बाबा को यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। बाकायदा परमिशन ले ली गई है हेलीकॉप्टर को उतारने की, जिससे इस खबर को और ज्यादा बल मिल रहा है कि बाबा को तुरंत यहाँ से। इस बीच हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो नारेबाजी की आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो शोर आपको सुनाई दे रहा है, ये उसी इलाके का शोर है। दरअसल जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है कि बाबा को हेलीकॉप्टर के जरिए हरिद्वार ले जाया जा रहा है, तब लोग यहाँ पर आकर जुटना शुरू हो गए हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है और ये सब बाबा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इंतजार अब इस बात का है कि कब बाबा को यहाँ लाया जाता है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि पुलिस क्या ये रिस्क लेना चाहेगी कि इतने सारे लोग जब आसपास मौजूद हैं तब बाबा को वहां लाए, या फिर भीड़ को हटाया जाए जैसे कि रामलीला मैदान के बाहर किया गया था। धारा 144 लगाई गई, भीड़ को वहां से हटाया गया, पहले रास्ते सील कर दिए गए थे, फिर बाद में भीड़ हटने के बाद रास्ते खोले। तो क्या यहाँ पर भी लोगों की भीड़ को हटाया जाएगा या फिर इस सब के बीच ही बाबा को यहाँ से विदा कर दिया जाएगा? सीधी तस्वीरें हैं ये दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की, जहां लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है और साथ ही साथ ये खबर भी तेजी से फैल रही है कि बस थोड़ी ही देर में बाबा को यहाँ लाकर हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर भेज दिया जाएगा। तो आपको खबरें आई। केंद्रीय गृह सचिव ने बयान दिया कि बाबा के ठिकाने की उन्हें जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी यही बयान, लेकिन बाद में पुलिस ने बयान दिया कि बाबा को दिल्ली से बाहर किसी अनजान जगह छोड़ दिया गया है। पीटीआई में छपी खबर के मुताबिक पुलिस के एक आला अधिकारी ने दावा किया कि पहले बाबा को इस बात पर राजी करने की कोशिश की गई कि वो धरना स्थल को छोड़कर चले जाएं, पर जब बाबा रामदेव ने इससे मानने से इनकार कर दिया तो पुलिस को जबरन कार्रवाई करनी पड़ी। तो देर रात 2:30 बजे के करीब बाबा रामदेव आखिरी बार नजर आए थे। अपने समर्थकों के कंधे पर बैठकर बाबा रामदेव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
तो पुलिस ने रामलीला मैदान में लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर इस वक्त दोनों तरफ से तनातनी देखने को मिल रही है। पुलिस एक तरफ से मोर्चा संभाले और दूसरी तरफ से बाबा रामदेव के जितने समर्थक हैं उन लोगों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और पुलिस के सभी आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है और दोनों तरफ से इस वक्त पूरी तनातनी का माहौल है। सामने देख सकते हैं किस तरीके से हालात बने हुए हैं। हालांकि शाम से ही बाबा जाएंगे और हरिद्वार उनको भेजा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पता चला आखिरकार की बाबा को देहरादून भेजा गया है। विशेष विमान के जरिए उन्हें निकाला गया है। लोग सदरुद्दीन एयरपोर्ट पर भीड़ लगाए खड़े हैं, लेकिन बाबा को पालन एयरपोर्ट से भेजा गया देहरादून। शायद इस तरह से तो मीडिया का जमावड़ा वहां लग गया था या फिर जो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी वो किसी तरह की दिक्कत पैदा न करे, इसीलिए कोई भी पुख्ता सूचना, कोई भी सही जानकारी शायद नहीं देना चाह रहा था सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से। अलग अलग खबरें लगातार रिपोर्टरों के बीच में डाली गई और बताया गया हरिद्वार बाबा जाएंगे, हरिद्वार में परमिशन की बात की गई, फिर बताया गया सफदरजंग एयरपोर्ट से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे और इस सबके बीच पालन एयरपोर्ट से बाबा को एक विशेष विमान के जरिए देहरादून भेज दिया गया है। अब किसी भी वक्त बाबा देहरादून में लैंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्या भक्त वहां पर भी उमड़ेंगे, क्या आंदोलन को वहां से आगे बढ़ाएंगे, या बाबा को हिदायत देकर भेजा गया है कि अब वो सत्याग्रह नहीं करेंगे, क्या वो तो मानेंगे या नहीं मानेंगे, तमाम सवाल हैं। आगे क्या होगा, अब क्या बाबा क्या करेंगे, जिस पर लोगों की नजरें लगातार बनी हुई। हम आपको बता दें कि पल पल की जानकारी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पर बताया गया था कि हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की परमिशन दी गई है। तैयारी वहां पर भी पुख्ता है। मीडिया की भीड़ वहां जुट गई है और पुलिस का भी जबरदस्त जमावड़ा वहां लगना शुरू हो गया। धीरेन्द्र कुंडीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, अलग अलग खबरें आ रही थी कि सफदरजंग से जाएंगे बाबा, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर हुआ कुछ और ही। देखिए, ये जो खबरें थी ये तो सब उस सोर्स से आ रही थी क्योंकि कुछ पुलिस के लोग अपनी तरफ से खाप लगा रहे थे और कुछ सरकार भी शायद ये चाहती थी कि कोई साफ तस्वीर सबके सामने आए। लेकिन जो फ्लाइट प्लान मांगा गया था, जो फ्लाइट प्लान धरा गया था, जो फ्लाइट प्लान था वो